Good morning, class. Good morning, ma'am. So today we are going to revise the chapter The Sound of Music. Right? Second chapter of your book. What is that book? Behind. The main course book. Isn't it? Lesson number 2, The Sound of Music. This chapter consists of two parts. First part is related to Evelyn Glennie. Okay. And the second part is related to the Shehnai Wadak Bismillah Khan. Right? So today we are going to revise the first part, that is Evelyn Glennie. Evelyn Glennie is a multi-percussionist, means she has a talent of multi-purpose thing. Okay. She can play 1000 instruments. This is her talent. She achieved it. She can play 1000 instruments with proper perfection. 1000 से भी ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा पाती थी प्रॉपर परफेक्शन में. She listens to sound without hearing it. ये उसकी एक ड्रॉबैक थी, उसके बावजूद भी उसने ये अचीव किया था, that she listens to sound without hearing it. बिना सुने हुए वो बजाती थी. She fought against a physical disability and became a source of inspiration for thousands of disabled persons. She became an inspirational source for those who are disabled person. ये उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कहीं ना कहीं किस तरह से अपंग या अपाहिज है. उनको ये संदेश, मैसेज देना चाहती हैं कि अगर हम किसी भी रूप में डिसेबल्ड हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं, ताकत बने. उनकी ये थी कि वो कान से सुन नहीं सकती थी, लेकिन बिना सुने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट थी. तो इसी बात से उन्होंने ये अचीवमेंट को लोगों के सामने दर्शाया कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई कमी है, इफ वी आर लैक इन सम और द अदर वे, वी शुड नॉट हैव टू ओवरकम अस. हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना है, उसे अपनी कमजोरी नहीं मान लेना कि ये मेरी कमजोरी है, बट कि उससे फाइट करना है और ये प्रूफ करना कि वी कैन डू बेटर दैन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से और अच्छा कर सकते हैं. डिड यू गेट माय पॉइंट? तो इस तरह से उन्होंने ये प्रूफ किया. शी वॉज प्रोफाउंडली अ डिफ गर्ल. बहरी थी, उनको सुनाई नहीं देता था. शी वॉज 11 years old when it was discovered that she had the hearing disability. जब वो 11 years की थी तब पहली बार नोटिस किया गया कि उन्हें प्रॉपरली सुनाई नहीं देता है. She wanted to pursue her career in music, but her teachers discouraged her. She has an interest in the field of music, but always teachers discouraged her. उनका म्यूजिक में उसका बहुत इंटरेस्ट था, मगर टीचर्स का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला था. Always they discouraged her. Then it was Ron Forbes. It was Ron Forbes, Forbes, very important character in this part. It was Ron Forbes who recognized her potentiality, her ability, talented, and supported her in achieving her goal. Because of him, she can able to perform or she can enter in the musical world. रॉन फॉर्ब्स की वजह से वो म्यूजिकल फील्ड में एंटर कर पाई. बिकॉज ऑफ हिम. ही एडवाइज्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स बट ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे. कानों से सुन के बजाना नहीं है. उसे ऐसा फील कराया मिस्टर रॉन ने कि तुम्हें कानों से नहीं सुनना है, सुन के नहीं करना, क्योंकि तुम उसमें कैपेबिलिटी नहीं है. हमारी वीक पॉइंट ये आ रही है. सो यू हैव टू यूज योर डिफरेंट सेंस ऑफ इट, देन यू हैव टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि सुन के तो बजाया जाता है, ये तो नोन है, बट हम में इसकी लैकिंग है. हमने वो नहीं कर सकते, हमारे में नहीं है वो चीज़. तो हमें अभी दूसरे सेंस ऑर्गन का यूज करके हमें म्यूजिक सीखना है. Then soon she
Soon she was excited. She felt the vibrations of the higher drum from the west up and the lower drum from the west down. वो ड्रम जैसे बजता था, उसके कानों में नहीं मगर उसकी वाइब्रेशन उसके पैरों में गूंजती थी। वो आता था, एक फीलिंग आता था। जब ड्रम बीट कर रहा है तेज, कानों में कुछ नहीं सुनाई दे रहा, मगर उसकी वाइब्रेशन से जमीन में उसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन में फीलिंग होती थी, और वो फीलिंग से वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा पाती थी। Did you get my point? Then she realized that she could feel the vibration. Then she realized that कि मुझे फीलिंग हो रही है वाइब्रेशंस की, सुन नहीं पा रही हूँ तो क्या हो, बट आई कैन फील, वाइब्रेशन से मुझे फील हुई इन एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्सेप्ट ईयर। वाइब्रेशन से मुझे फीलिंग हो रही सिर्फ कान के अलावा मेरे बॉडी के एक एक पार्ट में मुझे फीलिंग हुई है। एंड देन these tingled in her skin and hit her cheekbones and even in her hair, बालों तक भी हुई फीलिंग। She had learned to open her body and mind. She had learned to open her body and mind to the sounds and vibration. After that, she never looked back. उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के देखे नहीं। When she got her ambition that I can do my talent or can perform my talent through this way, then she never looked back. जब उसे मालूम पड़ा कि by feeling, by vibration, I can play any musical instrument without hearing. जब उसे ये चीज को पकड़ ली उसने, उसके बाद उसने कभी जीवन में पीछे मुड़ कर नहीं देखा that I am a deaf girl. उसने अपनी कमजोरी को कभी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, हार नहीं मानी कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो मुझे जाना है कैसे, एनी हाउ, और उसने वो करके दिखाया। She joined the prestigious Royal Academy of Music. Royal Academy of Music. She joined afterwards. She joined Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Music Academy. She worked hard with strong determination. Okay, she worked very hard. She got right to the top position. Right to the top position she got it. And in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. She got her first award in 1991. पहला award मिला। Apart from the regular concerts, after that she used to give many concerts, live concerts देने लगे बहुत सारे। And through this, Evelyn gave free concerts in prisons and hospitals. Free show भी देती थी, जेल में जाती थी, कैदियों को फ्री कंसर्ट, हॉस्पिटल्स में अपने म्यूजिक से, ताकि उनको एक पीस रिफ्रेशमेंट रहे। Then she is a shining inspiration for a deaf children. She has accomplished more than most of the people twice her age have. She has earned name in orchestra. She has inspired those who are handicapped and made them believe that if Evelyn can do, then why not they? She made them prove that if I can do all this work, why can't you? So she is an inspirational source for all the disabled person who lost their hope, who have never expect anything from their life. So that is, Evelyn made them an inspirational source to move ahead. Leave all your disabled behind like it. सब कुछ छोड़ दो कि मैं ये हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा सब चीज भूल जाओ। हर एक डिसेबल्ड पर्सन में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बढ़कर होता है। अगर वो सोच ले करने को तो वो करके रहता है। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे ऐसे, स्टीफन हॉकिंग है, पढ़ा होगा आपने क्लास 8 में भी, यू हैव रिमाइंडेड फिरदौस कम, स्टीफन हॉकिंग, जो डिसेबल्ड पर्सन है बट मास्टरमाइंड है कंप्यूटर में, भले ही पूरी तरह से अपाइज के नहीं, लेकिन आज भी वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। तो डिसेबल्ड, इफ अ पर्सन इज डिसेबल्ड, दैट डजंट मीन दैट ही हैज लॉस्ट हिज एवरीथिंग। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके माइंड में ये चीज नहीं आना चाहिए
कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं जीवन से हार चुका हूं। नहीं, जीवन बढ़ने का नाम है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, ये डिसेबल होना कोई एक श्राप नहीं है। आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन हमसे ज्यादा हो। So Evelyn here tried to become an idol for those who are disabled person, handicapped person. Evelyn उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कि हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, जिन्होंने अपनी सारी उम्मीद खो दी है। Got it? So here from this part we have learned that disabled is not only a means that you lost your hope. We can achieve anything whatever we want if we have a strong determination and hard work. अगर हमें कड़ी मेहनत और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ताकत है तो हम जीवन में सब कुछ अचीव कर सकते हैं, चाहे हमें कोई भी कमी क्यों ना हो। This is we learned from this part 1 Evelyn Glenn. Okay, now we can proceed it in a detailed formation. Detail में चलेंगे right now. So here the first point is that in the first paragraph of your book, it is there that the author, that is Deborah Coley, he told that little girl Evelyn, here he is talking about a little girl named Evelyn Glennie. She just rushed our crowds, pushed for place on the underground train platform. A little girl of about 17 years was nervous for the coming train because she was a deaf girl. She can't hear the sound of the train which was coming. So she was a little bit nervous because she was not able to hear anything. The arrival of the train, the sound of the engine, like that. वो लड़की 17 years की लड़की प्लेटफॉर्म पे वेट कर रही है, थोड़ी सी नर्वस है। द रीजन इज दैट कि वो ट्रेन के आने की सूचना उसे नहीं मिल पाई। Did you get it? Then it was her first day in at the famous Royal Academy at Music. Okay, it was her first day at the famous Royal Academy of Music in London. In London. This is the site of the London scene है। She was deaf. She was facing a bigger challenge in life. उसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया। In the next paragraph, come to the next paragraph. Evelyn Glennie Evelyn is from which country? You know? Evelyn is from Scotland. कहाँ से थी ये? Scotland. Evelyn was from Scotland. And she was lost hearing gradually at the age of 11. Her mother saw it when Evelyn was 8 years old. What happened? 8 years old, her mother first noticed it. Evelyn hid that she was growing weakness from her friends and teachers. 8 साल में थोड़ा बहुत इंडिकेशन हो गया था, but she never tried to open it. She tried to hide it from teachers, from parents, from friends. उसने शो ऑफ नहीं किया था कि उसको सुनने की शक्ति कम हो रही है। 8 साल से लेकर 11 साल तक खींच लिया उसने। ना उसने अपने दोस्तों को जाहिर किया, ना टीचर्स के सामने, ना पेरेंट्स के सामने। By 11, her marks observed clearly. और उसका हियरिंग कैपेबिलिटी क्या हो गया? बिल्कुल डाउन हो गया, 0 हो गया, लेस हो गया। द हेडमिस्ट्रेस told her mother to take her to a specialist. उन्होंने भी नोटिस किया, to take her to a specialist. It was known that her hearing loss was due to gradual nerve damage. Hearing nerve damage हो चुका है। She was advised to wear a hearing aid. मालूम है ना, पहनते हैं ना, सुनने की मशीन होती है ना, उसे कहा गया कि उसे वो पहना दिया जाए। रिएक्शन क्या हुआ एवलिन का आफ्टर हियरिंग दिस? बट एवलिन वॉज वेरी मच डिटरमाइंड to lead a normal life
नॉट अ डिसेबल्ड पर्सन. उसे एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी, डिसेबल्ड पर्सन नहीं. वन डे शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग xylophone. एक दिन उसने देखा एक गर्ल xylophone बजा रही थी. ओके, इंटरेस्ट यहाँ से आया. And she too also decided to play it. She also decided to play it. Okay. Then Ron Forbes recognized Evelyn's talent in it. He told her to listen to not through ears but through sense. उसने कहा कि वो ears से नहीं sense से सुने. Okay. So Evelyn, Ron Forbes first recognized Evelyn's talent. Okay. सबसे पहले रॉन फॉर्ब्स ने उसके टैलेंट को पहचाना. देन ही टोल्ड हर टू लिसन इट थ्रू ईयर्स, नॉट थ्रू ईयर्स बट थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन. ईयर से नहीं सुनो, क्योंकि ईयर से सुनने की तो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, लेफ्ट इट आउट. जस्ट लिसन इट फ्रॉम द डिफरेंट सेंस ऑर्गन. गॉट इट? देन ही टोल्ड हर टू लिसन इट थ्रू ईयर्स बट सेंस इट सम अदर वे. Evelyn said that suddenly she could feel the higher and lower drums differently. She could feel it when the drum beats, the sound and the vibration coming from the ground level. She can feel it that one. जब ड्रम बजा, बिट्स बड़ी तेज तेज बजा, तो उसने कान से तो सुनाई दे नहीं रहा था वैसे भी, लेकिन उसने ये फीलिंग करी, पैरों से स्टार्ट हुआ उसका फीलिंग करना, वाइब्रेशन हुआ. Got it? Vibration हुआ, and then she can imagine that yes, I can feel it, though I can't listen it, but I can feel it. Then she could also sense certain notes in different parts of the body, not only starting from the bottom of the body part, but she can also feel it from here also. बालों से भी उसे महसूस हो. That is unbelievable thing. हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नहीं होता. Is it there? नहीं. जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनमें ये एक चीज की स्पेशलिटी होती है. सही बात है, फैक्ट. उनमें सूंघने की, सुनने की, पहचानने की बहुत अधिक पावर होती है इन कंपैरिजन टू अस, हमारी तुलना में. सो शी कुड ओपन हर माइंड एंड बॉडी ऑफ डिफरेंट टू डिफरेंट साउंड्स. ओपन हर माइंड एंड बॉडी, पूरा खोल दिया उसने. राइट? Then she never looked back in her life. Never. After knowing how to recognize the different sound, then she never looked back. She go ahead and ahead. Got it? Then she toured to the United Kingdom. Touring start हुआ United Kingdom with a youth orchestra. पहले एक छोटे छोटे ऑर्केस्ट्रा में गाया उसने. उनके साथ जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ वो जाती थी. Then she had decided to make music in her life. Then she decided, उसने decide किया कि music is a part of my life. Passion है मेरे लिए, जुनून बन गया. Did you get my point? उसके लिए passion बन गया, एक जुनून सा बन गया था. Then she had decided that to audition, for the first audition she went to the Royal Academy of Music in London by playing the musical instrument. कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया था सबसे पहले? Xylophone. Okay. There she scored the highest marks. वहाँ उसे इसमें highest marks मिले. And then she moved from orchestra work and performing different event. After 3 years course, Royal Academy में 3 साल कोर्स किया. After that, she had got the topmost award. She is not proud of her achievements. Never. उसको कभी अपने पर इतना प्राउड नहीं है कि I am a disabled girl and I can achieve everything. No, not at all. She says that if one knows one's goal, one can get it. अगर किसी को पता है कि उसका क्या एम है, क्या गोल है, तो उसको 100% अचीव करेगा. यानी उसके माइंड में वो चीज सेटअप हो जानी चाहिए. She is now at the top. She is the world's most wanted multi-one. She has mastery over 1000 instrument, musical instrument. 1000 से कितना बड़ा टैलेंट है. हम तो एक सीखने में कितना टाइम लगाते हैं, 1000 किसे बोलेंगे. Without hearing, okay, without hearing, she functions with ease. बिल्कुल smoothly work करने लग गई थी. She speaks fluently with a Scottish lilt.
She learned French and mastered basic Japanese. She learned French. एक एक करके लैंग्वेज सीखने लगी, जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ लैंग्वेज सीखने लग जाती. She says that music pure my life. म्यूजिक मुझे पवित्र कर देता है मेरी लाइफ को, शांति नहीं देता, मुझे बिल्कुल लगता है कि मैं अनदर वर्ल्ड हूँ. She can sense the sound music passing in her finger lips. She feels the sounds of drum. So in this way, she entered into a world of music. In 1991, she got award. है ना? 1991 में उसे award मिला था. Then Evelyn says that she is a workaholic. Addiction हो गया था उसे, काम का addiction. काम का एक नशा. काम का नशा बहुत कम लोगों का होता है, फेडअप हो जाते हैं. मैं जैसे हूँ तो मैं भी हो जाती हूँ. आई एम ऑल्सो राइट. सो वर्क एडॉप्ट हो गया था, वर्क एडिक्ट हो गई थी, एडिक्शन हो गया था उसे. इतना काम का पैशन मतलब था, म्यूजिक के पैशनेट बन चुकी थी वो कि उसे एक एडिक्शन हो गया था म्यूजिक से. शी कांट लीव इट. ओके, जो छोड़ नहीं सकती थी. शी गिव्स रेगुलर कंसर्ट्स वन बाय वन. शी गिव्स, एक के बाद एक रेगुलर कंसर्ट्स देने लगी. And she gives free concert in hospitals, in prison, like that. So Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says that Evelyn, एक सोसाइटी ने, अनाथ बच्चों की सोसाइटी ने एवलिन के बारे में लिखा है कि एवलिन is a shining inspiration for deaf children. Evelyn is a shining inspiration for deaf children, right? So Evelyn in this way has brought a name, fame in the field of music, though she was a handicapped girl. Okay, so this is your summary of your first part, that is Evelyn Glennie, who is a disabled girl, right?